हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईपी कॉम्बो गुरु। इस चैनल पे आपको वेरी वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। हमने 2 वीडियोज़ में 12th क्लास की इंग्लिश की पोएम माय मदर एट 66 कंप्लीट कर लिया। आज हम राइटिंग स्किल स्टार्ट करेंगे जो केवल +1 +2 के बच्चों के लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये 6 to 12th के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट और राइटिंग स्किल। और आज राइटिंग स्किल में मैं आपको नोटिस राइटिंग कराने जा रही हूँ। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में नोटिस होता क्या है, आप सभी ने सुना होगा। स्कूल की छुट्टी के लिए नोटिस मिला है, कोई फेस्टिवल हो गया उसके लिए नोटिस मिला है। तो वो नोटिस राइटिंग होती क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 12th क्लास है, +1 क्लास है, इनके लिए जो आपका नोटिस होता है वो 4 मार्क्स कैरी करता है। फॉर्मेट चेंज हुआ है, पिछले सेशन में 5 मार्क्स कैरी करता था, बट अब की बार जो हमारी रीडिंग स्किल है उसमें मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, राइटिंग स्किल से हमारे मार्क्स डिक्रीज किए हैं। तो नोटिस और इनविटेशन है वो 4 मार्क्स के कर दिए गए हैं। आज नोटिस राइटिंग में 4 मार्क्स आपके कैसे डिवाइड होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। जो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग है, आपके नोटिस की स्टार्टिंग और एंडिंग है वो 1 मार्क्स कैरी करती है, और जो आपका बॉडी है नोटिस की वो आपके 2 मार्क्स कैरी करती है। तो जो 4 मार्क्स हैं ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए कैरी करने नोटिस राइटिंग में, अगर आप स्टेप वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नोटिस राइटिंग से स्टार्ट करते हुए हम व्हाट इज़ नोटिस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए नोटिस इज अ शॉर्ट कंपोजिशन रिटन इन ऑर्डर टू कन्वे एनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू पीपल। इट मीन्स कि जो नोटिस होता है वो शॉर्ट में हम कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो शॉर्ट में हम उसको लिख के प्लेस करते हैं। किसी एक पर्सन को नोटिस नहीं दिया जाता है। इस तरह के जो हम स्कूल के लिए नोटिस राइटिंग करते हैं उसमें जो मैसेज होती है, भीड़ जो होती है, ग्रुप जो होता है, उनके लिए हम नोटिस करते हैं। इसी तरह से जो पब्लिक नोटिस होता है वो भी एक ग्रुप को पास करने के लिए, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो निकाला जाता है। एक शॉर्ट कंपोजिशन होती है ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब एक अच्छा नोटिस लिखने के लिए, एक बेस्ट नोटिस लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कौन कौन से पॉइंट्स हम नोटिस राइटिंग के लिए ध्यान में रखें। इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड प्रेसाइज। कह रहे नोटिस है वो हमारा ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रेसाइज होना चाहिए। सबके अगर ज़्यादा बड़ा नोटिस हो गया तो उसको पढ़ने में ही लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्लियर नहीं हुआ कि हम नोटिस में क्या कहना चाहते हैं तो उस नोटिस का हमारा इंपॉर्टेंस है कि हम वो हमारी वहीं पर एंड हो जाएगी। इट शुड बी रिटन इन ईजी लैंग्वेज। देखिए नोटिस है वो हमेशा ईजी लैंग्वेज में रिटन होना चाहिए। नोटिस लिखते समय, नोटिस राइट करते समय हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि कितना ज्ञान है हमें, हम कितने वर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हमें कितने आते हैं, वो हमें नहीं शो करना चाहिए। क्योंकि नोटिस हम ये नहीं है कि हम जो नोटिस कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज सभी लिख रहे हैं, उसमें सभी जो लैंग्वेज है आसानी से समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज में नहीं होते, उन वर्ड्स का अगर हम यूज़ कर देंगे तो हमारे पास ये नहीं है कि सारे ही जो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, जो लैंग्वेज में काफ़ी परफेक्ट होते हैं, तो सारे ऐसे नहीं होते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हम चला रहे हैं या पब्लिक नोटिस निकलता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो एजुकेशन का लेवल है उन लोगों का बराबर हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए इट शुड बी रिटन इन ईजी लैंग्वेज। लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए ताकि उसको जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी अंडरस्टैंड करें, उनके साथ साथ जो नॉर्मल पीपल है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। द एंटायर कंटेंट इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिए कि आप नोटिस जब भी लिखते हैं तो उसमें आपका जो कंटेंट है वो किस में होना चाहिए, बॉक्स में इनक्लोज होना चाहिए। अगर बॉक्स में आपने इनक्लोज नहीं किया तो इसका मतलब है कि नोटिस राइटिंग करते समय जो फॉर्मेट आपको यूज करना था वो फॉर्मेट आपने यूज नहीं किया है।
नेवर यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। आपको नोटिस राइटिंग के दौरान कभी भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। जैसे आपको नहीं बताना है कि मैं आपको, आई इन्फॉर्म यू ऑल, इस तरह का आपको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज है हमें नहीं करना चाहिए, इसमें इनको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पर्सन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यूज पैसिव वॉइस कह रहे हैं, जो पैसिव वॉइस में हमेशा अगर नोटिस हम पैसिव वॉइस में प्लेस करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो सबसे बेस्ट फॉर्म होती है। तो जो नोटिस राइट करते समय हमें पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स। जो नोटिस की वर्ड लिमिट आपको कही गई है वो 50 वर्ड्स होती है। एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं इसके, लेकिन जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट आपको 50 वर्ड्स कही गई है। अब ये थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आप कोई नोटिस लिखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब फॉर्मेट और देख लेते हैं कि नोटिस राइटिंग के लिए हमारा फॉर्मेट कैसे बनता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कि क्या क्या है, और उसके बाद में नोटिस लिखा नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मेट बताया है। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी बुक्स में इनक्लोज होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट में आता है हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कि इस नोटिस को इशू कौन कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू कर रहा है, सबसे पहले उसका यहाँ पर नाम आना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले से ये हमारे पास हम इस फोर्स थे कि सारे लेटर्स थे जो वो हमें कैपिटल लेटर्स में लिखने होते थे जब हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते थे। बट अब ऐसा कोई नहीं है। अब इसमें है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के नेम के लिए उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिख के बाकी स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस वर्ड लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट नोटिस वर्ड। आफ्टर दैट डेट कौन सी होगी, वो डेट होगी जिस डेट को आप ये नोटिस इशू कर रहे हैं। अब डेट राइटिंग का भी इसका आपका एक फॉर्मेट है। डेट जो आप लिखते हैं उसका भी आपका एक फॉर्मेट है। आप डेट रोमन में डेट इसकी नहीं लिख सकते कभी भी। जो नोटिस राइटिंग है वो आप इसकी रोमन में डेट नहीं लिख सकते हैं। हेडिंग, उसके बाद कि आप किस बारे में नोटिस लिख रहे हैं, क्या आपका सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी। आफ्टर दैट बॉडी ऑफ नोटिस, कि इस नोटिस में आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सब्जेक्ट था, उसके लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपको इम्पोर्टेंट डेट और जो भी कोई भी एक्टिविटीज़ है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको नोटिस में देनी होंगी। आफ्टर दैट सिग्नेचर ऑफ पर्सन इशूइंग द नोटिस। जो नोटिस इशू कर रहा है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई होगी, वही पर्सन फिर उसको नोटिस को इशू करता है। तो उस पर्सन का यहाँ पर सबसे पहले उसके साइन होंगे। आफ्टर दैट हिज नेम विल बी, हिज और हर नेम विल बी रिटन, एंड आफ्टर दैट हिज और हर डेजिग्नेशन। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सिग्नेचर जैसे वो साइन करते हैं वैसे, उसके बाद में उसका नाम होगा, किस डेजिग्नेशन पे, किस पोस्ट पे है वो, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में ये सारा लिखने के बाद वी हैव टू इनक्लोज ऑल नोटिस इन बॉक्स के अंदर हमें उसको इनक्लोज करना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। Read question. You are S.K. Sharma of Modern Association Janakpuri. Draft a notice for the association notice board to inform the residents about an urgent meeting to discuss the problem of theft in your colony. अब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आप मॉडर्न एसोसिएशन के S.K. शर्मा हैं। जनकपुरी में ये एसोसिएशन सिचुएटेड है। ड्राफ्ट एंड नोटिस फॉर द एसोसिएशन नोटिस बोर्ड। आपको एसोसिएशन का एक नोटिस बोर्ड है, उसके लिए नोटिस ड्राफ्ट करना है। टू इन्फॉर्म द रेजिडेंट्स अबाउट एन अर्जेंट मीटिंग। एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज होनी है, उसके लिए जितने भी हमारे इसके रेजिडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है नोटिस के थ्रू। टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट इन योर कॉलोनी, कि कॉलोनी में क्या है, थेफ्ट हो रखी है, बार बार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो किस तरह से उस चोरी से निपटा जाए, उसके लिए एक मीटिंग होनी है ऑर्गेनाइज। उसके लिए यहाँ पर आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द
नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो हमारा ड्राफ्ट हम करते हैं नोटिस, तो उसके लिए सबसे पहला फॉर्मेट में क्या पॉइंट है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाउंड आउट करना है। तो देखिए यू आर SK शर्मा, SK शर्मा इसको इशू करने वाले हो गए, और मॉडर्न एसोसिएशन ये आपकी किसका नाम आ गया, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आ गया है। मॉडर्न एसोसिएशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न एसोसिएशन। मॉडर्न एसोसिएशन। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन का आपने नेम लिख लिया, उसके बाद आपको बताया है कि क्या लिखना है आपको, नोटिस वर्ड। यू हैव टू राइट नोटिस वर्ड। यू कैन यूज कैपिटल लेटर्स और यू कैन यूज फर्स्ट लेटर कैपिटल, आफ्टर दैट यू कैन यूज स्मॉल लेटर्स। नोटिस, ये आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हो गया, और उसके बाद में आपका नोटिस वर्ड हो गया। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। अब इसके प्रति आपको बेटा यू हैव टू अवेयर अबाउट इट, आपको इसके प्रति अवेयर रहना है कि जब आप यहाँ पर नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस की डेट और जब आपकी ये मीटिंग हेल्ड होनी है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आज ही आप नोटिस लिख रहे हैं और आज ही आपने ये इसकी मीटिंग की भी वही डेट होगी, और नोटिस कम से कम एटलीस्ट 1 डे तो आप इसमें देंगे। तो यहाँ पर आज की मैं डेट ले लेती हूँ। आज कितनी डेट है हमारी, आज हमारी हो गई 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर मैं आज की डेट ले लेती हूँ, जैसे अक्टूबर कितना है आज, 15। आफ्टर दैट हम यहाँ पर ईयर भी लिखेंगे 2023। लाइक दैट यू हैव टू राइट डेट। ये फॉर्मेट आपको डेट लिखने के लिए लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नोटिस वर्ड हो गया, उसके बाद में आपका यहाँ पर डेट मेंशन हो गई। डेट के बाद में आपको क्या लिखनी है, हेडिंग। अब हेडिंग यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या है आपकी यहाँ पर हेडिंग। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम देखिए किसके लिए ये आपका यहाँ पर क्यों लिख, आपको किस चीज़ के लिए नोटिस यहाँ पर फॉर्मेट करना है, ड्राफ्ट करना है। अबाउट एन अर्जेंट मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट इन योर कॉलोनी। तो यह क्या करोगे आप, अर्जेंट मीटिंग रिगार्डिंग थेफ्ट। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका यहाँ पर हमने लिख दिया है हेडिंग। हो गई नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस वर्ड, आफ्टर दैट डेट एंड आफ्टर दैट हेडिंग। हेडिंग के बाद आपको क्या लिखना है, हेडिंग के बाद आपका क्या स्टार्ट हो गया, जो नोटिस है उसकी बॉडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे हम नोटिस की बॉडी लिखना। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया मॉडर्न एसोसिएशन। अब हमें आगे ये भी बताना है कहाँ की है ये मॉडर्न एसोसिएशन। यहाँ पर हम लिखेंगे जनकपुरी। जनकपुरी। ओके, अब हम इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसकी बॉडी, मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि जब भी हम नोटिस राइट करेंगे तो हमें बॉडी में कहीं भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन में, ये आई थिंक यू आर नोन अबाउट इट। फर्स्ट पर्सन हमारा आई एंड वी एंड सेकंड पर्सन हमारा यू है, तो इनका हम यूज नहीं करेंगे। ओके, स्टार्ट टू राइट बॉडी। किसको बता रहे हैं आप, किसको यहाँ पर आप मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप रेजिडेंट्स को कर रहे हैं। किन के रेजिडेंट्स को कर रहे हैं, मॉडर्न एसोसिएशन को कर रहे हैं, सभी को कर रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर देते हैं, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी या कॉलोनी आप लिख सकते हो, ऑफ मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न एसोसिएशन आर hereby
hereby informed that an urgent meeting of the colony will be organized on October 16 in the community hall. In the community hall. All residents are requested to assemble in the hall at 5 p.m. to discuss about the theft that are becoming a cause of unrest in the colony. ये आपकी क्या हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई। आफ्टर दैट आपको बॉडी के बाद में क्या लिखना है, बॉडी के बाद में आपका है सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग पर्सन। तो यहाँ पर आपका इशूइंग पर्सन कौन है, यहाँ पर आपका इशूइंग पर्सन मिस्टर एस के शर्मा है। तो आप यहाँ पर उसके साइन करेंगे फर्स्ट एस के शर्मा, आफ्टर दैट हिज नेम एस के शर्मा, आफ्टर दैट डेजिग्नेशन सेक्रेटरी ऑफ मॉडर्न एसोसिएशन। आपको बताया ये आपने कंप्लीट लिया, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट नाउ। अभी आपकी तरफ से आपने ये कंप्लीट कर लिया, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको क्या बताया था कि आप आपकी ये कंप्लीट अब हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपका नोटिस कंप्लीट तब होगा जब आप कंप्लीट जो नोटिस है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नोटिस वर्ड, डेट, बॉडी ऑफ नोटिस, साइन, नेम, डेजिग्नेशन, हेडिंग, एवरीथिंग शुड बी इनक्लोज इन ए बॉक्स। अब ये सारी चीज़ें हमारी बुक्स में इनक्लोज होंगी। आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर नोटिस राइटिंग। अब आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम नोटिस राइटिंग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हाट इज नोटिस। ए नोटिस इज ए शॉर्ट कंपोजिशन रिटन इन ऑर्डर टू कन्वे एनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टू पीपल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स: notice should be brief, clear and precise.
It should be written in easy language. The entire content is placed in a box. Never use first person and second person pronoun. Use passive voice. Maximum word limit is 50 words. Format of notice writing: name of the organization, notice word, date, heading, body of the notice, signature of the person issuing the notice, name and designation. So I hope कि you have understood the how to write a good notice. I hope you will try to understand it and you will see my channel. You will like it. You will subscribe it. Thank you. Have a nice day. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel EP Combo Guru. इस चैनल पे आपको वेरी वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। हमने 2 वीडियोज़ में 12th क्लास